दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशानीर। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर हमारी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम रिमेनिंग कैंडल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी 3 वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और मैं जो समझाना चाहता हूं या जो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपको देना चाहता हूं उसमें मैं सफल हो रहा हूं। अगर मैं सफल हो रहा हूं तो कृपया कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे मोटिवेट करें कि मैं जो जिस कोशिश से या जिस एम से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो एम मेरा सक्सेस हो रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि रिमेनिंग जो कैंडल्स बचे हैं उसके बारे में बात कर सके। लेकिन उसके पहले मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो बिना स्किप किए हुए इसे देखें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो आते हैं अब दूसरे कैंडल पे। ये इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार है। जिस तरह हमने इसके पहले हैमर के बारे में पढ़ा था, हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी का ये अपोजिट है। तो इसके बारे में पहले बताने से पहले मैं इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेता हूं। क्या इसकी बोलते हैं, ए रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक इज एन अपसाइड डाउन हैमर पोजिशन। मतलब एक रेड या ग्रीन, मैंने हैमर को ग्रीन में दिया था क्योंकि उसे मैं पॉजिटिव वे मानता हूं, उसे मैं बुलिश कैंडल मानता हूं, इसलिए मैंने उसे ग्रीन कलर दिया था। और जो इन्वर्टेड हैमर है इसको मैं बियरिश मांगता हूं, इसीलिए इसको मैंने लाल दिया है। तो ये हमारा जो हैमर था वो ऐसा था, इसको ठीक अपोजिट कर दिया हमने तो वो इन्वर्टेड हैमर हो गया। तो जो हैमर में काम करता था वो उसका अपोजिट काम इन्वर्टेड हैमर करेगा। हैमर में हम क्या जानते थे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां हैमर का फॉर्मेशन हुआ और वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर इन्वर्टेड हैमर क्या करेगा, अप ट्रेंड में जा रहा है, यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया तो यहां से वो ट्रेंड को चेंज कर देगा। यानी हैमर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड से डाउन को कन्वर्ट करता है। इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है, बस हैमर का जो फंक्शन है वही उसका ठीक अपोजिट इन्वर्टेड हैमर का फंक्शन है। और दूसरा है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो हैंगिंग मैन का फंक्शन होगा ठीक उसके अपोजिट में होगा। जैसे हमने हैंगिंग मैन का इस तरह से डायग्राम बनाया था, डायग्राम देखा था, उसी तरह शूटिंग स्टार का भी देखिए आप, ये अपोजिट ही पैटर्न है। शूटिंग स्टार को अगर हिंदी में बोला जाए तो उल्का पिंड या पुच्छल तारा बोल सकते हैं। तो जिसका मतलब जो तारा आसमान से अगर गिरता है तो उसके पीछे पीछे लाइट चलती है। यानी वो एक आग का गोला जो रहता है वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से आता है, लेकिन उसके पीछे जो एक प्रकाश की जो रेखा होती है वो ऐसी लगती है उसके पीछे पीछे खींची जा रही है। तो अगर वो हम देखेंगे, उस चीज को इमेजिन करेंगे तो आपको ये कैंडल वैसा ही दिखेगा, इसीलिए इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो जो हैंगिंग मैन था उसका अपोजिट क्या है, शूटिंग स्टार। इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ए रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक दैट हैज ए स्मॉल बॉडी, ए लॉन्ग अपर शैडो एंड लिटिल और नो लोअर टेल, कंसीडर बियरिश पैटर्न इन एन अप ट्रेंड। यानी इसकी जो बॉडी है इसमें टेल नहीं है, और टेल होगी भी तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो इसकी बॉडी हमेशा लो लेवल पे बनेगी, फॉर्म होगी, और एक बड़ा सा लेग इसका हाई साइड की तरफ रहेगा। और इसका यूज क्या रहता है, इसको कंसीडर बियरिश पैटर्न, यानी बियरिश पैटर्न बोलते हैं। अगर चार्ट में ये कहीं बन जाता है तो उसके बाद जो चार्ट है वो डाउन की तरफ आने लगती है, इसलिए इसको बियरिश पैटर्न बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर चार्ट अप ट्रेंड पे है, वहां आपको शूटिंग स्टार मिल गया तो आपको सीधा वहां से समझ जाना है कि ये ट्रेंड जो है वो अप की जगह डाउन होने वाली है। यानी यहां पर आप हमें सेल करना है, हम सेल को प्रीफर करेंगे। तो ये शूटिंग स्टार का फंक्शन है। तो जैसे हैमर का फंक्शन था उसका अपोजिट इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन जो है उसका अपोजिट शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैंडल में। कैंडल, अब आप जो कैंडल पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई नई बात मैं नहीं बताऊंगा। इसमें जो हमने पहले पढ़ लिया है, जो पहले समझ लिया है, वही बस रिपीट होते हैं, बस इसका नाम अलग अलग रहता है। इसकी वजह से लोगों के सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम लॉन्ग अपर शैडो है, लेकिन
इसका जो बनावट है, जो फॉर्मेशन है, वो इन्वर्टेड हैमर की तरह है। और ये जो आप देख रहे हैं लॉन्ग लोअर शेडो, इसका हैमर की तरह है, यानी ये इन्वर्टेड हैमर हो गया और ये हैमर हो गया। दोनों का फंक्शन कुछ नहीं है, सेम। अगर ये अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है तो अप ट्रेंड में चला जाता है। यानी ये लॉन्ग अपर शैडो मतलब क्या है, इसका जो अपर शैडो है वो लॉन्ग है, और इसका लॉन्ग लोअर शैडो मतलब इसका जो लोअर शैडो है वो लॉन्ग है। तो हैमर में भी सेम था, इन्वर्टेड में भी सेम था, बस इसका फंक्शन ये है कि अगर इस तरह का कैंडल आपको दिखे तो वहां से आप समझ सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है और इसे हम सेल करेंगे। और अगर लॉन्ग लोअर शैडो दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव होने वाला है, तो अब हम इसे बाई कर सकते हैं। तो आते हैं अब दूसरे कैंडल के बारे में। ये कैंडल भी सेम, आपको ये समझ में आ रहा है, इसका नाम ही बहुत अजीब ऐसा लगता है, जापानीज नाम है। तो इसका फॉर्मूला, अगर इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ए लॉन्ग और नॉर्मल कैंडल स्टिक, रेड और ग्रीन भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे ब्लू किया है, विथ नो शैडो और टेल, द हाई एंड द लो रिप्रेजेंट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइसेस, कंसीडर ए कंटिन्यूशन पैटर्न। मतलब ये एक ऐसा कैंडल है जो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और इसमें एक चीज आप इसमें देख रहे हैं कि बाई चांस मान लीजिए इसका ओपनिंग ये है और इसका क्लोजिंग ये है और इसका हाई ये है और लो ये है, तो यहां आप देख रहे हैं कि ओपनिंग और हाई बिल्कुल सेम है और क्लोजिंग और लो दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। यानी जहां ओपन हुआ वही उसका हाई हो गया और जहां क्लोज हुआ वही उसका लो हो गया। इसका अपोजिट में अगर ये ग्रीन तरह की कैंडल होती तो उसका फॉर्मेशन ऐसा था, अगर रेड कलर की ये कैंडल होती तो उसमें क्या होता, ऊपर का क्लोजिंग और हाई एक रहता और ओपनिंग और लो एक रहता। बस दोनों में डिफरेंट यही है कि इसका जो ऊपर में ओपनिंग और हाई सेम है, इसका क्लोजिंग और हाई सेम रहता है। और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो समझ जाइए कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ही जाएगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ही जाएगा। तो इस कैंडल का मतलब ये रहता है कि ये कैंडल कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है। इस कैंडल का सीधा यूज बस इतना है कि अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो जो ट्रेंड है वही ट्रेंड आगे भी फॉलो होगा, और अगर ट्रेंड नीचे है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होता है, बस ट्रेंड कंटिन्यूशन में होता है। इसलिए यहां लिखा गया है कंसीडर ए कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी इस तरह का कैंडल जहां भी बनता है वो अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। ओके, तो अब आते हैं दूसरा, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या होता है, लट्टू जो घूमता है। यानी ये एक लट्टू है, ये अपने धुरी पे घूम रहा है। मतलब इसमें भी कंडीशन ये है कि लट्टू जब नाचता है या लट्टू जब घूमता है एक जगह पे, तो हम नहीं समझ सकते कि लट्टू रुकने के बाद किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में वो भागेगा। तो उसी तरह स्पिनिंग टॉप भी वही है। ये एक ऐसा चार्ट फॉर्म है, एक ऐसा कैंडल फॉर्म है जिसके बनने के बाद बायर्स या सेलर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस तरफ भागेगा या किस तरफ जाएगा। ये बिल्कुल डोजी कैंडल की तरह है, लेकिन डोजी कैंडल का जो बॉडी था वो थोड़ा छोटा था, इसका बॉडी थोड़ा बड़ा है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये भी आपको ट्रेंड डिसाइड नहीं करने देगा, और डोजी कैंडल भी आपको ट्रेंड डिसाइड नहीं करने देगा। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब सीधा ये है कि ये रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक, ये भी मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, विथ ए स्मॉल बॉडी, जिसकी बॉडी क्या हो, स्मॉल हो। द साइज ऑफ शैडो कैन वेरी, इसका जो साइज है शैडो का वो वेरी करता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या एक साइड में बड़ा होगा एक साइड में छोटा होगा, कुछ भी इसका हो सकता है। interpreted as a neutral pattern but gains importance when it is part of the other formation। मतलब ये अगर सिंगल कहीं बनता है तो इसका न्यूट्रल इंटरप्रेशन रहता है, यानी ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना ये इसको आगे ले सकता है मार्केट को, ना ही इसको नीचे लेके जा सकता है। लेकिन जब ये किसी और कैंडल के साथ बनता है,
यानी जब वो कोई और पैटर्न बनाता है तब इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, जो कि मैं आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में आपको बताने वाला हूं। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि स्पिनिंग टॉप क्या है। एक तरह का डॉजी कैंडल ही है जो आपको ट्रेंड डिसाइड करने में मदद नहीं करता, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और इसके बनने के बाद हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम शेयर को बाई करें या सेल करें। तो आशा करता हूं मैंने जितने भी आपको कैंडल बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसे जितनी बार आपको समझना है उतनी बार रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन चीजों को समझ के हम ओरिजिनल शेयर के ओरिजिनल चार्ट पे जाएंगे और वहां से सेल और बाय करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं इससे मोटिवेटेड हूंगा और इससे और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको और ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।